कहीं नहीं तो कहीं सबको साथ आना होगा। जो साथ आएगा वो समझिए कि ठीक है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहता है। जो साथ नहीं आएगा समझिए कि वो भ्रष्टाचारियों के साथ है। आपने अपनी आंखों से क्या देखा, कैसा है पंचायत और यहाँ के लोग कैसे हैं? देखिए, मैं तो पूरा बिहार घूमता हूँ, कमोबेश ऐसा ही भ्रष्टाचार हर पंचायत में है। और इसके लिए सरकार से ज़्यादा दोषी जो है सिस्टम अधिकारी और लोकल जनप्रतिनिधि, जो गांव के जनप्रतिनिधि होते हैं, पंचायत के जनप्रतिनिधि होते हैं, वो लोग हैं। तो उन लोगों को सुधारने की जरूरत है। अगर आप अपने पंचायत में, अपने गाँव में जो है भ्रष्टाचार से मतलब पीड़ित है, तो आप लोग आवाज़ उठाइए। और वीर कुंवर सिंह अपने हाथों को काट के जो है गंगा नदी में डाल दिया था, क्योंकि उन्हें आज़ाद भारत चाहिए था। वैसे ही अगर भ्रष्टाचार से मुक्त अगर आप लोगों को बिहार चाहिए, तो आप लोग भी विमल मंडल का साथ दीजिए और इसे मतलब कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने में मतलब कि साथ दीजिए विमल मंडल। कब तक बिहार के लोगों को ऐसे ही हाथ काटना पड़ेगा, दशरथ मान जी बनना पड़ेगा? क्या अधिकारी या जनप्रतिनिधि के लेवल से कोई पहल नहीं होगी कि इस तरह का नौबत ही ना आए? देखिए, अगर विमल मंडल बिहार के अलावा किसी और राज्य में काटे होते हाथ, तो नेशनल मीडिया जो है एकदम दरवाजे पे होती। नेशनल मीडिया, बड़ी बड़ी मीडिया जो है वो दरवाजे पे होती। उस चीज को जो है 15-20 दिन तक लगातार चलाया जाता और अभी तक जो है बहुत सारा चीज हो गया रहता। क्योंकि ये बिहार का घटना है और बिहार का सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक चीजें लोग दिखाना चाहते हैं। आइए ना, सकारात्मक है ये हाथ उन्होंने काटा है, हालांकि ये निगेटिव चीज है, लेकिन हाथ काटने के बाद सकारात्मक बदलाव हो सकता है। बिहार में भ्रष्टाचार से मुक्त बिहार हो सकता है। तो इन सब चीज़ों पे चर्चा किया जाए, इन सब पहलू पे चर्चा किया जाए, तब तो जाके बिहार बदलेगा ना। क्या फ़र्क पड़ता है? मैं तो 1 घंटे के लिए कल आया था, मैं रुक गया और लगातार आवाज़ उठा रहा हूँ। आपने कहा है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मनीष कश्यप यहीं रहेंगे। यही नहीं, जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग विमल मंडल जी के साथ रहेंगे, चाहे वो यहाँ रहना हो, अयोध्या रहना हो, ये चीज़ है। लेकिन हाँ, साथ में मुझे और भी मुद्दों के लिए आवाज़ उठाना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यही मुद्दा है। आप अपने पंचायत में बुलाते हैं, कोई अलग जिला से बुलाता है, कोई हॉस्पिटल से बुलाता है, कोई यूनिवर्सिटी से बुलाता है। हम लोगों की मजबूरी है, अगर एक ही मुद्दा को लगातार हम लोग लगे रहे तो भी लोग गाली देना शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, कम से कम हर एक मीडिया वालों को जो भी माइक उठाए हैं और माइक में जो है समझते हैं कि ताकत है, तो कम से कम 10-10 वीडियो विमल मंडल जी के लिए बिहार का सभी मीडिया वाले बना देंगे, तो शायद इनको इंसाफ मिल जाएगा। क्या लोगों का मानसिकता चेंज हो सकती है? लोगों की मानसिकता ही चेंज करनी है। अगर लोगों की मानसिकता नहीं चेंज होगी तो फिर कुछ नहीं होगा। एक नहीं, हजारों लोग अपना हाथ काट लेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो लोगों को सबसे पहले अपनी मानसिकता चेंज करनी है कि हम लोग जातिवाद से ऊपर उठ के देखें। बिहार में जो है हर जाति के लोग परेशान है। अगर किसी जाति के लोग परेशान नहीं है तो उसका जाति सिर्फ और सिर्फ एक है, अमीर। और बिहार में सिर्फ और सिर्फ जो है हम लोगों को अलग अलग जातियों में बांट के रखा गया है। वो अलग अलग जाति नहीं, सिर्फ 2 जाति है, एक अमीर और एक गरीब। जो अमीर लोग हैं वो अपनी बेटी का शादी किसी भी जाति में कर देते हैं, लेकिन अमीर में ही करते हैं, धर्म में दूसरे धर्म में भी करते हैं। हाँ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आपके बुलाने पे सारे पत्रकार यहाँ पे आए और रास्ता नहीं था, तो 3-4 किलोमीटर पैदल हम लोगों को भी आना पड़ा और यहाँ पे कैंप करेंगे। लेकिन अब क्या हम लोग करें कि जो आवाज हम लोग उठाएंगे, कम से कम जैसे यही अररिया है, अररिया जिला में ही हूँ मैं। इसी अररिया में कम से कम 2-3 महीना लगातार आरती छोटू की खबरों को दिखाया गया। सही है कि नहीं? जी भैया, सही बात है। तो 2-3 महीना इस खबर को दिखा दिया जाए, बस बात खत्म। दिखाया जाए ना 2-3 महीना, देखिए कितना बड़ा बदलाव हो जाएगा। आप लोग नहीं समझ रहे हैं, अरे करके देखिए। संघर्ष करना। यहाँ के लोग जो है खाने पीने का सब कुछ का व्यवस्था कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को रहना है तो रहिए, नहीं रहना है तो फिर अपने घर से आइए, लेकिन इन सब चीज़ों को दिखाइए और दिखाना पड़ेगा। सवाल, लेकिन आपके बुलाने पे यहाँ पे सारे पत्रकार चले आए, इसको किस तरीके से देखते हैं? सारे पत्रकार नहीं आए हैं, बहुत आए हैं। हम लोग जो टॉप लेवल के पत्रकार हैं, मधुबनी से भैया हम लोग आए हैं, भैया वही टॉप हो जाएगा। मनीष सर जिसको टॉप बोल देंगे अभी के समय वही टॉप है। नहीं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया है, बड़े लेवल के हैं, जिनको कहा जाता है मोदी जी, जिनके साथ बैठते उठते हैं, जिनके साथ मुख्यमंत्री बैठते हैं, जिनके साथ मंत्री लोग बैठते उठते हैं। सही है कि नहीं? जो फैक्ट है वो मैं बात बोल रहा हूँ। जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, जो दिन रात जो है मुर्गा लड़ाते रहते हैं, एगो दाढ़ी वाले को बैठा लेते हैं और एगो टीका वाले को बोलते हैं चुपो मौलाना, चुपो चुपो, टीका वाले चुपो, करते हैं कि नहीं करते? सर, अगर वो लोग यहाँ पे आ जाएंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कुछ तो अच्छा हो जाएगा। मनीष सर, राष्ट्र प्रशासन के खिलाफ मनीष कश्यप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मनीष सर, हम लोगों को आवाज। मनीष भैया, एक सवाल आपको। आज जो लोग आए हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद। अगर वो लोग नहीं आए होते तो शायद हम लोग जो है अपने आप को ताकतवर महसूस नहीं करते। मनीष भैया, एक सवाल। समाज सेवा इसके कारण की लोग जो है हाथ कटा दिए, क्योंकि समाज सेवा कर रहे हैं, अच्छी बात है। देखिए, लेकिन मनीष
भैया साथ नहीं आएगा और उसके बाद अब जो व्यवहार है वो देखिए, उनका मैं क्या पहला होगा? दिन आया था तो गांव के मैं पहला दिन आया था तो गांव के लोगों से मैं भी नाराज था, लेकिन अब लग रहा है कि गांव के लोग धीरे धीरे विमल मंडल जी के साथ खड़े हो रहे हैं। गांव ही के लोग बताए कि उनके साथ सिर्फ और सिर्फ 2-3 लोग रहते थे, इन्हीं लोगों ने बताया। लेकिन इस बार अयोध्या से विमल मंडल जी आएंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उनके साथ पूरा गाँव खड़ा है। भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ मनीष कश्यप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अगर आप जो है क्या होगा? छोटे बच्चे हैं। मधुबनी जिला में लोग था, खुटाना प्रखंड पड़ता है मनीष भैया। लोग कह रहे थे आपको आने के लिए। मनीष भैया एक सवाल है, अगर हम लोग विमल मंडल जी को इंसाफ दिलवा दिए तो समझिए बिहार के गांव से 50% भ्रष्टाचार खत्म। और इंसाफ नहीं दिलवा पाए तो किसी भी तो अगर आप लोग अपने गांव में मुझे बुलाना चाहते हैं तो पहले आप लोग विमल मंडल जी के लिए आवाज उठाइए और उनको इंसाफ दिलाइए। मनीष भैया इंसाफ मिल जाएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं। उसके बाद से मैं किसी भी गांव में जाऊंगा, वहां के अधिकारी डरेंगे, वहां के जनप्रतिनिधि डरेंगे और मेरे जाने मात्र से जो है काम हो जाएगा। आप पूछिए इस गांव के लोगों से, आज सुबह 9 बजे एक गांव के व्यक्ति जो है हर एक स्कूल का भ्रमण किए, सारे स्कूल टाइम पे। हाँ, उनको पता भैया देखिए इधर आए, हाँ यही बता रहे थे, यही ये आज सुबह 9 बजे स्कूल का भ्रमण किए, सारा स्कूल टाइम पे। जो अपना बच्चों का एक होता है ना आंगनबाड़ी, हाँ उसमें भ्रमण किए, वो भी टाइम पे। यहाँ तक कि कुछ और भी जगह पे ये गए थे सरकारी कार्यालय में, वो सारा टाइम पे, क्योंकि उन लोगों को डर था कि मनीष कश्यप आया, ये चीजें। तो ये डर मनीष भैया आना चाहिए। भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ क्या कुछ कहना चाहेंगे? भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ क्या कुछ कहना चाहेंगे मनीष भैया? यहाँ पे कहा जाता है कि कोई आपको नीचे कीजिए ना केबीसी, तभी आप आ सकते मनीष भैया इनके देखिए, परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? स्कूल को सही ढंग से सही चीजों को दिखाइए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत तरीके से गलत चीजों को दिखाया जाएगा तो दिक्कत हो जाता है। सही ढंग से दिखाने में तो मुझे नहीं लगता है कि कोई आपको रोकेगा। कोई नहीं रोकेगा। एक घटना अब है, भ्रष्टाचार को दिखाने के लिए पहले लेटर लेके थोड़ी आएगा कोई। मनीष भैया एक घटना है 10 तारीख की मैं बात बताता हूँ। मैं डीएसपी के यहाँ पे क्राइम मीटिंग में था और एक थानाध्यक्ष भी मेरे साथ क्राइम मीटिंग में थे, और 10 तारीख की एक घटना में उसी थानाध्यक्ष ने मेरे ऊपर एफआईआर कर दिया है। इसको क्या कहना, कैसे देखते हैं फिर आप? और देखिए समस्या क्या है कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो सबको इंसाफ कोर्ट देता है। बिल्कुल, मैं क्राइम मीटिंग में था, मेरे पास वीडियो, मैंने खबर चलाया, वो थानाध्यक्ष भी मेरे साथ था। मैं उसी की गाड़ी से रिटर्न आया, मेरे पास बाइक नहीं थी और उसी ने फिर मेरे ऊपर एफआईआर कर दिया है। हाँ, तो वो वीडियो एविडेंस के साथ जो है आप एसपी साहब के पास जाइए जी, और एसपी साहब आपके साथ इंसाफ करेंगे। अगर एसपी साहब इंसाफ नहीं करते हैं तो कोर्ट जाना पड़ेगा। मनीष जी, वीर पदाधिकारी के और विमल जी सर क्या कहना चाह रहा है? इतिहास दोबारा रचा है। इतिहास दोबारा दोहराया गया है। वीर कुंवर सिंह जो है अपना हाथ जो है अंग्रेजों के खिलाफ काटे थे। उस समय जो है देश की सबसे बड़ी समस्या जो है उस समय देश की सबसे बड़ी समस्या थे अंग्रेज। सही है कि नहीं है? बिल्कुल, देश गुलाम था और आज जो है देश के लोग भ्रष्टाचार की वजह से गुलाम हैं। भ्रष्टाचार भागेंगे। हाँ, एकदम भ्रष्टाचारी भागेंगे अगर हम लोग एक साथ ईमानदारी पूर्वक। विमल जी का स्वास्थ्य की कामना करते हैं हम लोग, अच्छे विमल जी स्वस्थ हो रहे हैं, उनका इलाज जो है अयोध्या में अच्छे ढंग से चल रहा है। सत्संग फाउंडेशन क्या कर रही है उनके लिए मनीष भैया? मैंने 1 लाख रुपया जो है उनको आर्थिक सहयोग करने का बात बोला है और शाम तक उनके खाते में पैसा चला जाएगा, 1 लाख रुपया चला जाएगा जी। और आप यहाँ पे कितने दिन रुकिएगा? मैं ये नहीं बताऊंगा आपको कि विमल मैं जी कितना का दिन कटा रुकूंगा। हुआ हाथ क्या भ्रष्टाचार पर नई कहानी लिखेगी? हाँ, एकदम नई कहानी लिखी जानी चाहिए। बड़े बड़े अखबारों में, बड़े बड़े मैगजीनों में जो है इनका फ्रंट पेज पे जो है इनका फोटो छपनी चाहिए। सभी पत्रकारों के सिरमौर है मनीष कुमार, ऐसा माना जा रहा था। सभी पत्रकारों के सिरमौर कोई एक आदमी नहीं हो सकता है। हम लोग भी बहुत सारे लोगों से सीखे हैं और बहुत सारे लोग ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं। तो हमें जो है बस हम सब मनीष भैया भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ क्या कुछ कहना चाहेंगे? भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ यही कहना चाहता हूँ कि अगर सिस्टम भ्रष्ट है, प्रशासन भ्रष्ट है, तो उसमें सबसे ज्यादा योगदान जो है हम लोगों का है। हम लोग ही अपना काम कराने के लिए भ्रष्टाचार करते हैं। हम लोग पैसा देना, घूस देना बंद कर देंगे, भ्रष्टाचार और अपने आप खत्म हो जाएगा। मनीष, 2 लाइन हम कहना